श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा बड़ी दिव्य है। इस कथा को मुरारी बापू ने मानस सेवा धर्म में गाया, जो गुजराती में थी, और इसका हिंदी अनुवाद रूपा दीदी ने किया। मुरारी बापू कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ब्रजभूमि पर कौन सी लीला, कौन सी जगह की थी, उसकी शोध गुरु कृपा से, गुरु आदेश से, गुरु आशीर्वाद से। एक बार गोसाई बंधु वृंदावन में आके चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि हमें ब्रज में जाके कैसे व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान प्रेमावतार गौरांग कहते हैं कि वत्स, व्रज भूमि में व्रज के पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा कोई विश्राम नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि कुटिया तो नहीं बनाएंगे, आश्रम तो नहीं बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वृक्ष के नीचे कम से कम मानो 10-15 दिन आसपास में विचरण करना हो तो फिर वृक्ष के नीचे। बापू कहते हैं ये तो मैं विस्तार कर रहा हूं, लेकिन वहां तो आज्ञा ही आज्ञा थी और कोई बात ही नहीं होती। लेकिन शायद मानवीय स्वभाव की वजह से बोले हों कि वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा ना रुकने की बात हम मानेंगे, लेकिन कारण बताएंगे। तब कहा कि व्रज के वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा रुकने से तुम्हें ममता हो जाएगी, और वो ममता तुम्हारे हरि भजन में बाधा बनेगी। क्योंकि वृंदावन का एक एक पेड़ कृष्ण प्रेम से सिक्त है, अच्छे अच्छों को बांध देते हैं। खबरदार जो वृक्ष के नीचे ज्यादा रुके तो। बापू कहते हैं कि इस प्रेम धारा में गोपियों के प्रेम की तो बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन कृष्ण के जो सखा थे, गोप सखा, उनको हमने थोड़ा नजरअंदाज किया है। गोपियों का प्रेम तो यमुना की धारा के समान है। वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वृंदावन जैसे पवन लहराती हो, वायु रूप में ये प्रेम बहा, जल रूप में ये प्रेम बहा, व्रज की रज के रूप में ये प्रेम बहा। लेकिन जो गोप बालक थे वो तो बेचारे पेड़ों की तरह खड़े के खड़े रह गए। कृष्ण 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 कृष्ण। जिन्होंने अनुभूति की है उन संतों को लगा है कि वृंदावन के वृक्षों की डालियां नहीं थी, वे तो गोप सखाओं के हाथ थे, और अभी भी वो कृष्ण आलिंगर की झंखना करते हैं। तो कहते हैं कि 5 घर की भिक्षा मांगना, एक घर जाओ तो वहां कितनी देर रुकोगे? उतनी देर कि एक गाय को धोने में जितना समय लगे, केवल उतनी देर खड़े रहना। अंदर से आवाज ना आए, भिक्षा ना आए तो खुश होकर भिक्षा ना देने वाले के परिवार को आशीर्वाद देके वहां से निकलना और फिर दूसरे के आंगन में जाना। पात्र में जो मिले वो स्वीकार कर लेना, ये चैतन्य के नियम थे। 5 घर से भिक्षा लेने के बाद हाथ में जितना समाये उतना ही लेकर फिर जल्दी जल्दी यमुना के किनारे जाकर बहती कालिंदी के जल में हाथ की भिक्षा को एक बार डुबोकर बाहर निकालकर ऐसे निस्वाद करके फिर खाना। कहते हैं जो आदेश। चौथी बात बताई कि भिक्षा में आटा मिले तो 8 दिन भिक्षा लेने मत जाना। आटा तो बहुत दिन चलता है, खराब नहीं होता। और भगवत चिंतन स्वाध्याय करके जब भूख लगे तब उसकी भाखरी बनाना, और कृष्ण को अर्पण किए बिना मत खाना। अब देखिए प्रेम। कहते हैं भगवान, हम तो 8 दिन में रोटी बनाकर खा लेंगे, लेकिन 8 दिन ये रोटी कृष्ण खाएगा? कहते हैं हाँ, तुम्हारी गुरु निष्ठा होगी, तुम्हारा सच्चा प्रेम होगा तो कृष्ण तुम्हारे पास रोटी खाने आएगा। फिर शिष्य पूछते हैं
कि भिक्षा लेने के लिए गृहस्थ के घर जाना पड़ेगा, तब तो मर्यादा चाहिए। तो कहा, किसी के फेंके हुए वस्त्र, ब्रजवासियों के वस्त्र जो पुराने हो चुके हों, उनको लेकर यमुना में धोके उनको फाड़ कर, मर्यादा रहे केवल उतना, कटी और जांग के भाग को ढक लेना। जब भिक्षा लेने जाओ तब तक एक भी वैश्य का आश्रय नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे वसन का भी आश्रय छूट जाना चाहिए। ये सब नियम बताए। तो एक दिन का प्रसंग है। 8 दिनों का आटा चैतन्य के इन संतों ने उसकी भाकरी बनाई और ठाकुर को पुकारते हैं, आप खा लो, फिर हम थोड़ा खाएं और यमुना का जल पीकर फिर से हमारे कार्य में लग जाएं। और कहते हैं कि कृष्ण आते हैं, आरोगते हैं और प्रसाद छोड़कर जाते हैं। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। एक दिन ऐसा हुआ, कृष्ण को बुलाकर जब भाकरी दी तो नंद नंदन खाते खाते कहते हैं कि भैया, इसमें तुमने नमक नहीं डाला, थोड़ा नमक डालो, मुझे स्वादिष्ट लगे। तब रूप गोस्वामी जी कहते हैं, खाना हो तो खा, हम नमक कहाँ से लाएं? और आज तू नमक डालने को कहता है, कल शक्कर डालने को कहेगा। हम गरीब साधु कहाँ से लाएंगे? तुझे खाना हो तो खा। कृष्ण बोले, अरे मैं रूबरू आता हूँ, सामने आता हूँ, और तुम लोग मेरा इस तरह से अनादर करोगे? अब साधु की खुमारी देखिए। कहते हैं कि तुझे आदत पड़ जाएगी, कल तू 56 भोग मांगेगा, कहाँ से लाएंगे हम तेरे लिए, कैसे करेंगे? कृष्ण बोले, तो फिर मुझे जैसा चाहिए वैसा अगर तुम नहीं दोगे तो मैं आना बंद कर दूंगा। तो कहते हैं, अच्छा तुम आना बंद कर दोगे? ये तेरे बस की बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये मंत्र गाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा और दाऊ बलराम का नाम है। हम दोनों के शरीर अलग हैं, लेकिन भीतर से हम एक ही हैं, और हमको चाहिए वैसा तुम भोग नहीं दोगे, और तुम हाथ ऊंचा करके हमें पुकारोगे तो भी हम नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? तब कहते हैं कि आप एक ही हो, आप और बलराम हम मानते हैं, लेकिन फिर हम पता है क्या करेंगे? बोले क्या? तो कहते हैं कि फिर हम तेरा नाम नहीं लेंगे, तो तेरे नाम के बदले श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हम राधे राधे बुलाएंगे। फिर तू कहाँ जाएगा? क्योंकि राधे जी तुझे धक्का मारेंगी कि जा, और फिर राधा के धक्के से तो तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधा नाम का आप भी आश्रय लीजिए। श्री राधे कोई साधारण नाम नहीं है, कृष्ण को बुलाने का साक्षात मंत्र है। जिसने कभी नाम लिया होगा उसे अनुभूति हुई होगी। तो राधा नाम तारक मंत्र तो है ही, कृष्ण को बुलाने का भी मंत्र है। तो ये कथा मुरारी बापू ने गाई, जो मुझे बड़ी पसंद आई, और मैं आपके लिए लाया कि किशोरी जी के नाम की बड़ी महिमा है। आप सोचोगे कि हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे दुख नहीं मिटते, हमारा ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता। अरे छोड़ो साहब, नाम ले रहे हो ना, यही फल है, यही काफी है। आज की कथा को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे।